हमारे पास रोज सवेरे बहुत सुंदर समय होता है। आज भी मैंने सुना सवेरे बहुत भाई बहनें आए थे मेडिटेशन के लिए। कल भी आएंगे। कल मुझे कहा आप गाइडेड मेडिटेशन कर दो। सवेरे इस बात पे आप बहुत गौर करेंगे। सवेरे जब हर मनुष्य आंख खोलता है तो पहले 10 मिनट उसके लिए बहुत सुंदर समय है एवरीडे। इसका आप यूज करना सीखेंगे और सिखाएंगे अपने साथियों को, अपने परिवार को, बच्चों को। सच तो यही है कि मनुष्य के पास इतनी पावर है, वो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। We are the creator of our own fortune. हम बहुत पावरफुल हैं और क्रिएटर हैं। और रोज सवेरे 10 मिनट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तब हमारा सब कॉन्शियस माइंड जगा होता है। ये बहुत बड़ी फिलॉसफी है, थोड़े में आपके सामने है। इस पर हमने हजारों प्रयोग कराए होंगे, कितने हजार हो गए होंगे, और रिजल्ट आर वंडरफुल वंडरफुल। एक आज ही था मैसेज कि मेरी माँ 2 साल पहले बहुत कैंसर से पीड़ित थी। डॉक्टरों ने कह दिया था जीना मुश्किल है, 3 मास जिएगी। अब 2 साल हो गए उसको, जी रही है। बहुत पावर है, मन में बहुत शक्तियां हैं। कैसे यूज करेंगे मैं आपको ब्रीफली कह रहा हूं। तो सवेरे 10 मिनट हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है हर एक का। पहले तो हमें ये ध्यान देना है कि उठते ही न तो फोन देखेंगे न न्यूज़पेपर, नहीं तो वही चीज सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश कर लेंगी और मन में बहुत अशांति होगी या वीकनेस होगी या नेगेटिविटी होगी। हमें अपने कार्यों की सफलता के लिए, चाहे आपका प्रोफेशनल, चाहे आपको और कहीं सफलता चाहती हो, उसके लिए मन की एनर्जी की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे आप में से आपके कई साथी बताते हैं, बहुत साल से चलता आ रहा है ये प्रोग्राम हमारा, कि कोर्ट में जाते ही, जज के सामने जाते ही नर्वसनेस आ गई, थोड़ी घबराहट हो गई, भूलने लगा सब कुछ और गड़बड़ हो गई। हम बहुत पावरफुल हैं। ये अभ्यास यदि सवेरे उठते ही 7 बार कर लिया जाए, 7 टाइम ओनली, तो आपकी नर्वसनेस, आपका सटिल फियर, ये सब खत्म हो जाएगा। आप अनुभव करेंगे ओनली इन 21 डेज। अगर आप ये प्रैक्टिस करते रहते हैं तो आप अपने को काफ़ी कॉन्फिडेंट, बहुत एनर्जेटिक, बहुत शक्तिशाली महसूस करेंगे। तो सवेरे उठते ही नो न्यूज़पेपर, नो व्हाट्सएप, फेसबुक स्टेटस, ये पक्का नियम बना दो। किसी को आदत पड़ गई हो, इससे बचेंगे। युवकों में यही एक बहुत गड़बड़ है। पीछे मैं दिल्ली से आ रहा था तो मेरे साथ 2 युवक भी थे साइड की सीट पर ट्रेन में। जब भी मेरी आँख खुले, रात को तो खुलती है, घटघट घटघट आवाज़ और उतर चढ़ रहे लोग, तो मैं देखता था कि वो दोनों मोबाइल पे लगे हुए हैं। मैं सोचता था इनका फ्यूचर कैसा होगा। बहुत अफेक्ट कर रही हैं ये चीज़ें युवकों के फ्यूचर पर। तो सवेरे उठते ही आप वही सोचेंगे जो जीवन में चाहते हैं।
पति पत्नी का झगड़ा है, आपका झगड़ा है ये मैं नहीं कह रहा, पर कहीं है। उनमें से एक कोई भी सवेरे उठते ही अगर संकल्प करे, पत्नी करे पति को आत्मा देखकर, ही इज ए गुड सोल, ही इज गुड पर्सन, ही इज माई गुड फ्रेंड, 5 बार कर ले। ये सबकॉन्शियस माइंड के अभ्यास हैं, मैं बहुतों से कराता हूँ। अभी भी कोई बहन आई थी मेरे पास, अभी यहाँ आने से पहले ही, दुबई में पति चला गया है, डिवोर्स की फाइल कर दी है, अब मैं क्या करूँ, 25-30 साल तो हो गए मैरिज को। तो ये चीज़ें दूसरों पर बहुत गहरा इफेक्ट डालती हैं। हमें जो ईश्वरीय ज्ञान मिला था, मिला है, मिल रहा है, बहुत पहले ही हमने सुन लिया था कि अपनी शुभ भावनाओं के द्वारा, अपने संकल्पों के द्वारा तुम शत्रु को मित्र बना सकते हो। तब से मैंने थोड़े प्रयोग किए और कराए लोगों से, बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो सवेरे के 10 मिनट मोस्ट इम्पोर्टेंट। आपको भूलता है कुछ, आयु बढ़ने के साथ भूलने लगता है, उठते ही 5-7 बार संकल्प कर लेना, मेरी मेमोरी परफेक्ट है, मेरी मेमोरी परफेक्ट है। मेमोरी जागृत हो जाएगी जो सो गई है। आपको कहीं भी सफलता चाहिए, सफलता मनुष्य को हर कदम पे चाहिए। सफलता के लिए आप सवेरे उठते ही 5-7 बार संकल्प कर लेना, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अभी आप इस शब्द से परिचित हो गए, मैं बहुत मोस्ट पावरफुल हूँ और सफलता मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। चाहे केसेज की बात हो, चाहे आपके बच्चे कंपटीशन दे रहे हों, मेरे पास कांटेक्ट करते रहते हैं यूपीएससी वाले स्टूडेंट। आज भी एक ने किया, बेंगलोर से है वो, एक उसका साथी आईएएस हो गया पिछले साल, अभी ये कर रहा है। तो कॉन्फिडेंट हो गए ये अभ्यास करने से, और कॉन्फिडेंस बहुत आवश्यक होता है किसी भी चीज़ में सफलता के लिए। नहीं तो बच्चों का क्या होता है, पेपर आया लंबा चौड़ा, देखते ही नर्वस हो गए, कुछ का कुछ टिक कर आए, फिर आके सोचते हैं ये तो हमें आता था, हमने गलत टिक कर दिया। चारों ऊपर होते हैं ना ऑप्शन, एक पे टिक करना है। अगर माइंड स्टेबल रहे उस टाइम तो बहुत गुड रिजल्ट होती है। तो आप सभी ये बहुत बुद्धिमान हैं, सवेरे उठकर पहले 5 मिनट में ही वो विचार कर लेना जो चाहते हैं, आज चाहते हैं जो। जब हमारा ये प्रोग्राम शुरू हुआ, आपको बताया बहन ने परिचय में, हमारे यहाँ स्पार्क एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है जिसके माध्यम से हम रिसर्च वर्क करते हैं और कराते हैं। तो मुझे जब वो शुरू हुआ, आपसे 27 ईयर्स हो गए, तो मुझे टॉपिक दिया गया था पावर ऑफ थॉट, इस पे रिसर्च कराना है। तो हमारा इंटरनेशनल ग्रुप था 300 लोगों का, तो हमने एक प्रयोग कराया था, आप भी उसका फायदा उठाएंगे। सवेरे उठते ही एक 5 पॉइंट प्लान बना दो, मेरा आज का दिन ऐसा होगा, एंड सी द रिजल्ट। आप किसी केस को लड़ने के लिए कोर्ट में जा रहे हैं, उसके लिए कुछ संकल्प कर दो, ये पावर बहुत ज़बरदस्त है। तो हम ऐसे 5 पॉइंट कराते थे उन दिनों, क्योंकि सब यहीं थे, ज्ञान सरोवर में थे, और विदेश के बहुत थे तो वो 15 दिन रहते हैं यहाँ।
तो उनको एक होमवर्क दिया कि सवेरे उठते ही कॉन्फिडेंटली संकल्प करना, आज का मेरा दिन खुशियों में बीतेगा, आज मुझे हर कदम पर सफलता प्राप्त होगी, आज मेरे जीवन का ये विघ्न नष्ट हो जाएगा, आज मेरे मन में सारा दिन सुखदायी संकल्प चलेंगे। ऐसा कोई भी 5 पॉइंट प्लान आप बना सकते हैं, 3 पॉइंट प्लान बना सकते हैं फॉर ए डे, फॉर टुडे। तो इसका रिजल्ट आप देखेंगे बहुत काम आएगा। हम अपनी शक्तियों को जगाएंगे। हमारे पास शक्तियाँ बहुत हैं। मुझे तो याद रहता है, मैं 11वीं क्लास में था, हमारा एक सीनियर साथी जो फ्रेंड भी था वो 12वीं में था। वो बहुत सुनाता था, मनुष्य के अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, उन्हें जगाओ। उसने कई मनोवैज्ञानिकों से सुना था, हमारे अंदर बहुत शक्तियाँ हैं, उन्हें जगाओ। पर हम सोचते थे जगाएं कैसे? वो कोई मनुष्य तो नहीं कि सोया हुआ ठंडा पानी डाल दो उठ जाएगा। कैसे जगाएं शक्तियों को? तो जैसे हमने चर्चा की, हम बहुत पावरफुल हैं। वो शक्तियां हम सब के अंदर होती हैं। मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। हमारे यहाँ ही एक सेंटर है अमरावती, महाराष्ट्र में। वहाँ के सेंटर में आग लग गई, शॉर्ट सर्किट हुआ, फर्श भी गर्म हो गया, बहने दरवाजे एकदम जलने लगे, लकड़ी के होते हैं। बहने छत पे गई, आग बढ़ गई, छत भी गर्म हो गई। अब बहनें इधर उधर भागी। एक बहन छत पर थी, गर्म होने लगी, चप्पल भी गर्म होने लगी, क्या करूं? तो 2 घरों के बीच में गली थी, 8 फुट चौड़ी होगी। अब देखो, इनका सेंटर इधर, उधर दूसरे का घर। अब जब इसको लगा कि अब तो जल जाएंगे यहाँ, ये उसकी दीवार पर खड़ी हुई, चप्पल वहीं फेंकी और 8 फीट कूद के उनके घर में गिरी जाके। सोचो, कभी कोई सोच सकता है? 2 मंजिल, नीचे खाई, गली, डर भी लगेगा। मनुष्य के अंदर शक्ति है, वो उसे भूला रहता है। दूसरा उदाहरण लो, हमारे यहाँ आने वाले 2 लोग दिल्ली से चले। एक के पैर में थोड़ी तकलीफ थी, वो लंगड़ा के चल रहा था। दूसरा कह रहा था ट्रेन का टाइम हो गया, भाई जल्दी करो। वो कहता मैं कैसे चलूं? तुम आगे जाओ, अगर ट्रेन चल दी चेन खींचना, मैं आता हूँ, 2-5 मिनट लेट होगा। अब वो आगे चलने लगा, ये पीछे रह गया। इतनी देर में क्या हुआ, 4 कुत्ते इसके पीछे पड़ गए, भौंकने लगे और ये इतनी तेज भागा कि उससे पहले स्टेशन पहुंच गया। शक्तियां सबके अंदर हैं। हमने मान लिया था लंगड़ा हूं, कैसे चलूं? एक बहुत ज्वलंत उदाहरण मैं आपको दे रहा हूं। भुज में भूकंप हुआ था 2000 में, 26 जनवरी का दिन था। बहुत बड़ा हॉस्पिटल था गवर्नमेंट का, वहाँ मैं था कह रहा हूँ। वो सारा नष्ट हुआ था, फिर दोबारा बना। बहुत ज़बरदस्त भूकंप था, 3 लाख लोग मरे थे। हम लोगों की टीम वहाँ सेवाओं में जाती थी, 10-10 लोग जाते थे 1-1 हफ्ते के लिए। सब देखते थे कि कितनी दुर्गति हुई है, गांव के गांव साफ हो गए। तो एक व्यक्ति जो पैरालाइज्ड था, वो हॉस्पिटल में भर्ती हुआ। उसको बुखार हो गया था तेज, आईसीयू में उसको रखा हुआ, सब लगाया हुआ, नाक भी बंद, कानों पे, मुख में, सब यहाँ भी छेद करके डाला हुई नली। अब भूकंप होने लगता है, सभी भाग गए, डॉक्टर भागे, नर्स भागे, उनके साथी भागे। अब ये क्या करे, इसको डर लगा, छत तेजी से हिल रहा था।
7.8 डिग्री का वो स्केल का भूकंप था। आप हैरान होंगे, इस व्यक्ति ने अपना सब कुछ निकाला और ये भी भागा। वो व्यक्ति जो पैरालाइज था, जिसको बाथरूम भी नहीं जाया जाता था, वो भी भाग गया। अखबारों में भी छपी थी ये बात। कहाँ से आई ताकत? ताकत हमारे अंदर है, हमने उसे सुला दिया है। हम उसे जगाएंगे अब कैसे? वही विधि जो मैंने आपके सामने की। सवेरे उठकर 7 बार संकल्प कर लेना, कुछ दिन करना है। मैं ऑलमाइटी की संतान, मास्टर ऑलमाइटी हूँ। आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल, आई एम मोस्ट पावरफुल। 1 मिनट लगेगा। शक्तियाँ जगेंगी। रोज रोज जगाने से आप बहुत अपने को पावरफुल, कॉन्फिडेंट, विल पावर वाले अनुभव करेंगे। और जब जीवन में कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई बीमारी आ जाए, कोई परिवारों में टेंशन हो जाए, तो आप घबराएंगे नहीं, समाधान ढूंढेंगे, पजल नहीं होंगे, टेंस नहीं होंगे, तो बहुत अच्छे अनुभव होंगे। अब हम फिर से 5 मिनट मेडिटेशन करेंगे और एक पहला कदम मेडिटेशन का आप सीख लेंगे और अपने को रोज सवेरे इस तरह जगाएंगे। फिर से देखें अपने को, चमकती आत्मा दोनों भ्रकुटियों के बीच में। विजुअलाइज करें, मैं पॉइंट ऑफ एनर्जी, मैं ही चेतन सत्ता हूं। मैं इस देह की मालिक हूं। मैंने इस देह में प्रवेश किया है। मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूं। मैंने अनेक शरीर लिए हैं और छोड़े हैं। अब मैं इस देह में हूं। मैं भगवान की संतान हूं। मेरा परमपिता शांति का सागर है। God is the ocean of peace. मैं उनकी संतान शांति से भरपूर हूँ। With acceptance, मैं शांति से भरपूर हूँ। मेरा परमपिता सुखों का सागर है। मैं भी बहुत सुखी हूँ। भर दें अपने सबकॉन्शियस माइंड में, मैं बहुत सुखी हूँ।
वो सभी का दुख हरने वाला है। मुझे भी सबके दुख हरने हैं। वो प्यार का सागर है। मुझे भी सबको प्यार बांटना है। मेरा परमपिता सर्वशक्तिवान है। मैं भी बहुत शक्तिशाली हूँ। अब कुछ क्षणों के लिए फील करें, ऊपर से परमपिता से बहुत पावरफुल एनर्जी मुझे मिल रही है। ओम शांति।